हाँ, वो मेरे लिए बहुत एक उत्साह से भरा हुआ मोमेंट था कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। मुझे ऐसे ही लग रहा था मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ। लेकिन धीरे-धीरे वो जो जब वो चीज़ें पहली बार हुई तो मुझे एक दर्शन लगा, लेकिन धीरे-धीरे जब पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना में ये एक्सपीरियंस बार-बार हुए, तो फिर वो मुझे रियलिटी का एहसास होने लगा। अगर हम उत्साह के बारे में बात करते हैं तो आपने एक किताब लिखी है इस टॉपिक पे, आत्मिक उत्साह। तो उसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे, उस मतलब उस किताब में क्या है और आपको क्या दर्शन है उस किताब से आपका? तो जैसे आपने पूछा कि मैंने परमेश्वर ने से बात किया, मैंने परमेश्वर को देखा, तो एक एक्सपीरियंस ये भी रहा कि परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत प्रार्थना के दौरान मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। उसने कहा, बेटे मैं तुझे आत्मिक उत्साह का असाइनमेंट दे रहा हूँ, है ना? और तुझे एक पुस्तक लिखनी है, आत्मिक उत्साह। तो मैंने इससे पहले कभी कोई पुस्तक लिखी नहीं थी, और लेकिन परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मैंने उस निर्णय को लिया, उस परमेश्वर की आज्ञा को लिया और मैंने उस पुस्तक को लिखना शुरू किया। और उस पुस्तक के द्वारा मैं लोगों को आत्मिक उत्साह के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि अपनी सेवकाई के दौरान, मसीह जीवन के दौरान मैंने कई विश्वासियों को और कई प्रभु के दासों के आत्मिक उत्साह को टूटते हुए देखा। तो परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बोझ दिया था कि मैं लोगों को आत्मिक उत्साह के बारे में बताऊं, उन्हें प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, है ना, और सेवा के लिए, सब बातों के लिए उत्साहित करूं। तो परमेश्वर की उस आज्ञा अनुसार उस उत्साह को बनाने के लिए लोगों के अंदर मैंने वो पुस्तक को लिखा, और वही उसका उद्देश्य था।